स्टॉक एक्सरे इसमें हम बात करते हैं डेली एक ऐसे शेयर पर जहां पर कि या तो लोग ज़्यादा सवाल पूछते हैं या लोग फंसे हुए हैं। आज हम ऐसे ही शेयर पे बात करने जा रहे हैं और शेयर का नाम काफ़ी पॉपुलर है, सुजलॉन। सुजलॉन का अगर शेयर का प्रदर्शन देखें तो सितंबर 2024 में इस काउंटर ने हाल का हाई 86 रुपीज़ टच किया, जो कि पिछले कुछ महीने कुछ सालों का कह सकते हैं हम। क्योंकि एक समय जब ये लिस्ट हुआ था तो उस समय के जो हाइस थे वो तो अलग ही थे इसके। तो उन हाइस की हम बात नहीं कर रहे हैं। वो हाइस तो इसके आई रिमेंबर 2008 में जो एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से आ रहे हैं वो 391 के आ रहे हैं। लेकिन इसने हाल के हाई अभी 86 रुपीज़ छुए हैं। शिखर से, टॉप से जो हाल का हाई था वहाँ से 36% ये नीचे आ चुका है। अब इस पर मोतीलाल ओसवाल की एक रिसर्च रिपोर्ट आई। कल शौर्य ने हमें बताया भी था कि रिसर्च रिपोर्ट आई है, लेकिन उन्होंने टारगेट बताए थे। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो जिन लोगों के पास सुजलॉन है या जो नीति बना रहे हैं उस काउंटर पर, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने 2024 में, यानी कि मार्च 2024 में कुछ सिफारिशें रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। अगर उन सिफारिशों पर मोहर लग जाती है, जो कि मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद लग जाएगी, मोहर लग जाएगी, उन सिफारिशों को मान लिया जाएगा, तो ये बड़ा पॉजिटिव होगा इस कंपनी के लिए। वो सिफारिशें क्या हैं कि जो भी विंड एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 60% कंपोनेंट भारतीय कंपनियों से ही खरीदे जाएं। अब ये अगर 60% कंपोनेंट भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सुजलॉन होगा। वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी काफ़ी एक तो इस सेगमेंट की लीडर है, और दूसरा कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डाले गए हैं उस सिफारिश में, उसमें विंड ब्लेड्स, टावर एंड गियर बॉक्स को खरीदने की सिफारिश की गई है, जिसमें कि सुजलॉन अग्रणी है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी का मैनेजमेंट ये मान रहा है कि ऑर्डर पूरा करने की जो रफ्तार है वो अगले 2 साल में डबल हो जाएगी। अभी जो FY25 में जो एक्सपेक्टेड इनके ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन की जो रफ्तार है वो करीब 1.5 गीगावाट है, जो कि बढ़कर 3.2 गीगावाट हो जाएगी FY27 तक, यानी कि अगले 2 साल के अंदर। कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक देखें तो 5.7 गीगावाट की है। अब मार्जिन्स मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY27 तक मार्जिन्स इनके ठीक एक रेंज में रहेंगे, 14 से 16% की रेंज में, और अगले 6 तिमाही तक कंपनी पर टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि कंपनी पहले काफ़ी लॉसेस में रही है, तो वो जो लॉस जो हैं वो कैरी ओवर होते हुए आ रहे हैं, तो इनको टैक्स शील्ड मिलती है, यानी कि टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, जो कि Q1 FY27 तक चलेगा, यानी कि इस Q4 में चलेगा, अभी Q4 FY25 में, उसके बाद पूरा FY26 4 क्वार्टर, और उसके बाद FY27 का भी फर्स्ट क्वार्टर। तो अगले 6 क्वार्टर तक इनको टैक्स का बेनिफिट अभी मिलता रहेगा। FY27 तक। इसीलिए जो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है वो कहते हैं कि प्रॉफिट भी डबल होने की हमें उम्मीद है। कंपनी का इस साल का ही जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो करीब 1300 करोड़ रुपए का है। उनको लगता है कि जो FY27 में कंपनी का प्रॉफिट होगा वो 3100 करोड़ रुपए हो जाएगा, तो यानी कि अगले 2 साल में प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा सुजलॉन का, ऐसा मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट मानती है। वैल्यूएशन थोड़ी सी अलग है। वैल्यूएशन में देखें तो मोतीलाल ओसवाल मानते हैं कि FY26-27 में EPS जो है वो FY26 में ₹1.5, और उसके नेक्स्ट फिस्कल यानी कि FY27 में EPS करीब ₹2.30 हो जाएगी। तो शेयर का PE मल्टीपल अभी करीब 24.8 पर चल रहा है, अगर हम FY27 की EPS को अभी के प्राइस पर डिस्काउंट कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट तो मानती है कि इस शेयर को बाय कर चलना चाहिए ₹70 के टारगेट के लिए, लेकिन मैं नितलेश जी से ही पूछ लेता हूँ। नितलेश जी, आप क्या मानते हैं सर ऑन चार्ट्स? देखो, स्टॉक के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो मैं एक लास्ट वीक है या फिर आई थिंक 10-12 दिन पहले एक शो कर रहा था, तब मैंने एक चीज कही थी कि इसको निकलने दीजिए 52 रुपीज के ऊपर। 52 रुपीज अगर ये निकल देता है तो यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला। अभी ये स्टॉक 57 के ऊपर कंफर्टेबली मेंटेन हो रहा है, जहां से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 54 रुपीज के आसपास। तो मेरा एक ही व्यू है कि जिनको भी लेना है या फिर जो भी कुछ जिनके पास पोजीशंस है वो 52 या फिर 53 रुपीज के आसपास क्या करे, स्टॉप लॉस मेंटेन करे और पोजीशंस को क्या करे, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बड़ी क्वांटिटी में प्लान ना करे। मार्केट अपने हायर लेवल के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और कभी भी थोड़ा सा रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। रिवर्सल आ सकता है क्योंकि बियर मार्केट का एक खासियत होता है, जो एक स्विंग मोमेंटम आता है
काउंटर मोमेंटम वो काफी तेज होता है। जितने भी नए बियर होते हैं, जिनको भी नवसिखिया बियर होते हैं, हर मार्केट क्या करता है, उनको निकालता है पहले और उसके बाद डाउन साइड वाला मोमेंटम देता है। तो उसी हिसाब से आपको कम क्वांटिटी में अपनी पोजीशंस को क्या करे, बना के चले। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप हैवी क्वांटिटी बनाओगे और स्टॉक आपके 5 या फिर 4% भी नीचे आएगा, तो फिर आप उसको झेल नहीं पाओगे और पोजीशंस को किसी गलत जगह पे क्या करोगे, एग्जिट कर। बिल्कुल। तो सर 52 रुपये का स्टॉप लॉस तो आपने बता दिया कि 52 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लेकर चले, लेकिन आपके हिसाब से अपसाइड क्या है? देखो स्टॉक में पहला 65 67 है, और उसको निकाल देता है तो फिर जो टारगेट आ रहे हैं 70, वो लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल, तो मतलब 65 और 70 ये दो लेवल्स रहेंगे। तो 65 आ जाता है तो सर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, जिन लोगों को नीचे के लेवल पर अगर लिए हुए हैं लोगों ने तो। यस यस, जरूर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और उस 70 लेवल के पर पूरा आसपास। एग्जिट कर दें, मोतीलाल ओसवाल की नहीं फिर रिसर्च मैं रिपोर्ट के आधार पर जाए। नहीं मैं फिर ट्रेल करूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना अच्छी बात रहेगी। फिर मैं 70 के आसपास अगर आता है तो 67 का स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, 2-3 रुपए की रिस्क लूंगा और जितना जा रहा है उसको जाने दूंगा। क्योंकि कभी कभार कैसे होता है कि स्टॉक ने अगर मोमेंटम पकड़ लिया तो 70 वाला क्या हो सकता है, 90 भी जा सकता है। तो स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने का फायदा यही होता है। लास्ट ये जो रैली आई थी, उस रैली में हम लोगों ने एक ही चीज कही थी कि स्टॉप लॉसेस को हम लोग ट्रेल करते जा रहे थे, बस टारगेट का कुछ पता नहीं था कितना मार्केट चलेगा। तो ट्रेडिंग में हम लोगों ने क्या किया, एक अच्छा खासा मोमेंटम को क्या किया, कैप्चर किया। बिल्कुल। तो ये रहा सुजलॉन पर व्यू नीतीश जी का और मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट का। नीतीश सर, मैं चलने से पहले क्योंकि आज मुझे मेरी टीम ने बताया कि आपको थोड़ा सा कुछ अर्जेंसी है, जिसकी वजह से आपको शायद थोड़ा जल्दी जाना है। एम आई राइट सर? यस। अच्छा सर, मैं बस लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ, इफ़ यू परमिट मी। देबू जी यस। का सवाल है इंजीनियर्स इंडिया पर, क्योंकि सुपर चैट पर आया। 171 के लिए हुए इन्होंने, इस पर आपकी राय? इंजीनियर्स इंडिया में जी। सर क्या हुआ, नहीं मिल रहा स्टॉक क्या? नहीं मिल रहा है मेरे को, क्या पता क्या हो रहा है। ENGINER, ENGINERSIN, ये NSC कोड है। नहीं आ रहा है इंजीनियर्स इंडिया। ओके ओके, मिल गया मिल गया। ओके, क्योंकि वो पहले साला साल टेक्नोलॉजी का स्टॉक आ रहा था, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। ओके। ठीक है। देखो ये स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी एक डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक चल रहा है, मार्केट की रैली में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो स्टॉक ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये स्टॉक अगर किस कारण से 135 140 ये लेवल के आसपास अगर ये आपको देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा प्लान किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 132 रुपीज का। तो वहां पे पोजीशंस क्या कर सकते हो आप, लॉन्ग साइड की बना के चल सकते हो। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज काफी हायर लेवल से एक कलेक्टिव मोमेंटम दिखाया था, और ये जो लेवल था वहीं से स्टॉक में क्या देखने को मिला था, एक बाइक एक्टिविटी देखने को मिली थी तकरीबन दिसंबर 2023 के आसपास। तो जनरली ये चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जहां से पहला मोमेंटम आया था उसी जगह पे अगर कोई स्टॉक आता है, तो नेक्स्ट मोमेंटम फिर से वहीं से आना चाहिए। तो यही बेसिस के ऊपर आप वहां पे प्लान करके चल सकते हो 140 के आसपास। जी। अ, तो ये था इंजीनियर्स इंडिया पर। नीतीश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और अपना कीमती समय देने के लिए। आई नो कि आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन थैंक यू वेरी मच सर।